इससे आप लोग एक बार कमेंट दिखाओ मुझे। ठीक है भाई, चलिए देखिए, बिल्कुल टाइम से हम लोग और हम लोग अर्थमेटिक में शर्ट्स और इंडिसेस डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, कल मैंने आपको, अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा अभी आपसे, शर्ट्स इंडिसेस पढ़ाया। शाम को मैंने आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ाया। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा। एक्चुअली जो स्टूडेंट हमसे पहले कभी ना कभी पढ़ चुके हैं, जैसे मैथ स्पेशल पढ़ लिया या प्रैक्टिस बैच पढ़ लिया प्रीवियस ईयर का, या अर्थमेटिक स्पेशल पढ़ लिया, एडवांस स्पेशल, उनको कोई तकलीफ होगी नहीं समझने में। लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमसे पढ़ रहे हैं तो उनका रिदम बनेगा 5 क्लास के बाद। आप 5 क्लास पढ़ो, छठी जैसी क्लास होगी, आप अपने आप रिदम में आ जाओगे, आपको सब समझ में आने लगे 6th क्लास से। ठीक है, अभी जो आपकी इस बैच की फीस है वो 2500 रुपए कर दी गई है, क्योंकि जितने स्टूडेंट अपने को चाहिए थे कि इस बैच में कि मेंस में हम इतने स्टूडेंट पढ़ाना चाहते हैं, उतने स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, तो 2500 अब फीस कर दी गई है। वो फीस बढ़ जाती है, वो टीम का काम है। ठीक, चलिए भाई, तो स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 19 से। शीट मैंने अपलोड करवा दी है। ठीक है, हम मेनली जो फोकस हमारा क्वेश्चंस पे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, साथ के साथ हम नए सवाल भी कर रहे हैं। क्लियर है सभी लोगों को? जितने भी क्वेश्चन सीट में होंगे लगभग ऑलमोस्ट मैं सारे ही आपके सामने डिस्कस करूंगा ही करूंगा। जैसे ये सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। दिया है √2 प्लस √5 माइनस √3 इंटू के बराबर माइनस का 12। तो के का मान आपसे पूछा है कि के का मान क्या है, और ये आपके सामने ऑप्शन है। एक्चुअली शर्ट्स इंडिसेस सिंप्लीफिकेशन या पूरे मैथमेटिक्स में ही एक तरीका चलता है, जब आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, अप्रोक्सीमेशन एक तरीका चलता है। अप्रोक्सीमेशन, आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, आपसे जो चीज पूछी गई है, जो रिक्वायरमेंट है, उसका अप्रोक्सीमेट मान निकाल लो और फिर ऑप्शन से चेक कर लो कि आंसर में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू के नजदीक है। आप ये जानते हो कि √2 का जो लगभग मान होता है वो 1.4 होता है, 1.414। अगर मैं देखूं √5, तो √5 का जो लगभग मान होता है वो तुम्हारा 2.2 होता है। आप देखो √3 का जो लगभग मान होता है वो 1.7 होता है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं देखता हूं मुझे क्वेश्चन में दिया क्या, ये दिया है √2 प्लस √5 माइनस √3 इंटू के। तो √2 प्लस √5 करो, 1.4 इंटू 2.2 कितना होगा, 3.6। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3.6 आएगा। 3.6 में से 1.7 घटाओ तो कितना आएगा, 1.4 प्लस 2.2 माइनस 1.7 कितना आएगा, 1.9 इंटू के इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 12। तो आप मुझे बताओ 1.9 है, 1.9 को हम लगभग 2 कह सकते हैं, लगभग 2 है। कमेंट नहीं ले पा रहा मैं भी आपके, थोड़ी देर रुको। 1.9 लगभग 2 है अप्रोक्सीमेटली। तो -12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो के का मान क्या आएगा, लगभग -6 के नजदीक आएगा, -6 के नजदीक आएगा, -6। मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा जो -6 हो रहा हो। मतलब ये वाला आंसर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया। आंसर नेगेटिव, आंसर नेगेटिव होना चाहिए, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक ऑप्शन तो हट गया। ये वाला आंसर भी आपका पॉसिबल नहीं, क्योंकि √2 प्लस √5 माइनस √3 पॉजिटिव है। पॉजिटिव की किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव आएगा। तो ये तरीके बहुत बढ़िया होते हैं कि जब आप सॉल्व नहीं करता, आप अप्रोक्सीमेट मान निकालते हो। अगर मैं ये ऑप्शन देखता हूं, बी ऑप्शन, आप देखो √2 प्लस √5 प्लस √3 कितना होता है, तीनों को जोड़ो, 4 2 6 7 13 का 3 हासिल 1 1 और 1 2 2 4 1 5, 5.3 5.3 की मल्टीप्लाई करो 2 माइनस √5, 2 माइनस √5 का मतलब माइनस का 0.2। तो ये तुम्हारा 6 आएगा क्या, नहीं, ये तुम्हारा -1 के नजदीक पहुंचेगा। ये भी आंसर नहीं, मतलब आंसर क्या है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बाई ऑप्शन आपको करना है। बहुत बेहतरीन तरीका है ये सवालों को करने का। श्वेता, मेथड तो और भी है, मेथड तो है ही वो सॉल्व करने वाला, लेकिन सॉल्व करना क्यों मेरे भाई? ठीक है, सॉल्व करना क्यों है, जब आपको दिख रहा है कि सीधा सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन से हो रहा है इजीली। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी भाई को, ये बताइए। रैशनलाइजेशन से भी हो जाएगा।
मेथड दिखा देते हैं। चलो मैं इस सवाल का मेथड भी दिखा रहा हूं, रैशनलाइजेशन से भी इजीली हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात है नहीं मेरे भाई। आप ये बताओ कि आपको k का मान निकालना, तो k का मान कितना, -12 बटे भाई कितना, ये हो गया √2 प्लस √5 माइनस √3, √2 प्लस √5 माइनस √3। ठीक है भाई। तो अगर हम देखो ऐसे समझो कि तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, a माइनस b है। अगर आप ऊपर नीचे a प्लस b से मल्टीप्लाई करो, मतलब √2 प्लस √5 प्लस √3 से ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हो, √2 प्लस √5 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। आप ये चीज समझना मेरे भाई बहुत ध्यान से, मतलब ये समझो कि ये तुम्हारा a है, ये b है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इजी ही वैल्यू होगा रश्मि, बहुत बड़ा बड़ा डाटा नहीं देगा। आप ये बताओ k बराबर -12, ये तो है ही तुम्हारा, √2 प्लस √5 प्लस √3 तो है ही। आपको नीचे क्या दिख रहा है, आपको नीचे दिख रहा है मेरे भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब √2 प्लस √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √2 प्लस √5 का स्क्वायर क्या होता है, 7 प्लस 2√10। अरे √2 प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे 2 5 7 प्लस 2√10 और माइनस का 3, माइनस का कितना होता है, 3 होता है। तो 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 प्लस 2√10 आ गया। ऊपर नीचे किससे भाग कर दो, 2 से, तो माइनस का 12 हो जाएगा 6, तो 2 प्लस √10 हो जाएगा 2 प्लस √10, 2 प्लस √10। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोनो समस्या है नहीं। अगर मैं ऊपर नीचे अंश और हर में 2 माइनस √10 से मल्टीप्लाई कर लूं, मैं फिर से रैशनलाइजेशन कर लेता हूं, ऊपर नीचे 2 माइनस √10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंश और हर में 2 माइनस √10। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √10 का स्क्वायर 10, 4 माइनस 10 माइनस का 6, भैया 4 माइनस 10 नीचे हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस √10 स्क्वायर, माइनस का 6 से माइनस 6 कट जाएगा, क्या बचा k का मान, तो k का मान आ जाएगा वही √2 प्लस √5 प्लस √3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 माइनस √10। किधर है, ये रहा सी ऑप्शन। ये पूरा मेथड से सॉल्व किया, आप रैशनलाइजेशन से करो चाहे अप्रोक्सीमेशन से करो, आंसर आपका वही आना है। ठीक है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम है, हमें नहीं लगता कोई समस्या। ये करिए सवाल नंबर 20, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, बहुत मजेदार हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इस सवाल को आपके मेंस के पेपर के लिए, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ आदित्य, ठीक है भाई करिए। अच्छा पहले आप मुझे बताओ कि कल आप लोगों ने शर्ट्स और इंडिसेस पढ़ा, और कल मैंने आपको अलजेब्रा भी पढ़ाया। अलजेब्रा थोड़ा सा ज्यादा सवाल करा मैंने, बहुत फास्ट से कराया, आपको समझ में इतने स्पीड ठीक है। क्या तुम लोग सेटिस्फाई हो कि ऐसा नहीं कि डेमो अच्छा जाता है और बैच को लपेट दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसा मैं पहले दिन पढ़ा रहा हूं बिल्कुल ऐसा ही मैं बैच के आखिरी दिन भी पढ़ाऊंगा। आपको समझ में आया, संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, इसी तरीके से चलने दे। हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं है विकास, नया सवाल है। सेटिस्फाई हो, खुश हो। कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आप सारे लोगों के। इतनी तेज कमेंट जा रहे हैं ना, मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। नाम कैसे लें, कमेंट भी नहीं देख पा रहा, नाम कैसे देखूंगा भाई, बहुत फास्ट है। थैंक यू भाई, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू भाई। ठीक है, थैंक यू भाई। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आनंद आ रहा है ना, वरुण, वरुण नाम आ गया मुझे। चलो ठीक है,
आप बताइए क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे इस सवाल को? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त, मजा आएगा। आप ये चीज देख के ये तो आप जानते हो कि ये तो आप इसके साथ तो आप खेले खाए हो। प्रॉब्लम है इस बात की, इस प्रॉब्लम को मैं कोने में ले लेता हूं, इसको कोने में ले जाओ। जब भी ऐसी चीज आए उसको कोने में ले जाके समझाओ। मैंने मान लिया कि सपोज ये तुम्हारा x है, हमने क्या मान लिया कि ये x है। x बराबर दिया है अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ रूट 5 माइनस 2, और बटे में क्या है? बटे में है अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 है बटे में, यही दिया हुआ है। आप बताइए, यही दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है। मुझे क्वेश्चन इस चीज को सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत दुख देगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाता कोई बात नहीं, ये बहुत प्रॉब्लम करेगा आपके जीवन में। अगर कभी भी इस टाइप की चीज आपको दिखाई दे, कभी भी इसको सॉल्व मत करो, हमेशा इसका स्क्वायर निकालो, हमेशा इसका वर्ग कैलकुलेट करो, इसका स्क्वायर निकालो। अगर इस टाइप की टिपिकल यहां भी रूट दिख रहा है, यहां पे सॉरी रूट है, आपको यहां भी रूट दिख रहा है, यहां भी रूट दिख रहा है, तो कभी भी ना इस तरीके से इसको सॉल्व मत करो। आप ना इसका स्क्वायर सॉल्व करो, इसका अंडर रूट निकालो, इससे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। ये न्यूमरेटर है, अंश ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर का स्क्वायर करो, ऐसे समझो कि ये a है, ये b है। a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? रूट 5 प्लस 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, रूट 5 माइनस 2, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी करेंगे मतलब दिस गुणा दिस, तो ए की चादर के अंदर आ जाएगा ना। बोलो भाई, ए की चादर के अंदर आ जाएगा रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 माइनस 2। ए की चादर के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। बटे अगर आप नीचे वाले मटेरियल का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, रूट 5 प्लस 1। मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूं कि कभी भी ऐसा हो, कभी भी अगर ऐसी चीज हो तो आप अंश और हर का स्क्वायर करके सॉल्व करो, आसान हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा कराएंगे, बहुत ज्यादा अगर क्वेश्चन कराने लगेंगे बेसिक बेसिक आसान आसान, तो सिलेबस 3 महीने में निपटेगा नहीं, फिर आप हमें ही कहोगे। मैं जो चीज करा रहा हूं वो बेस्ट है। ठीक है, एक बात और सुनना, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है मेरा, मैथ्स बाय गगन प्रताप। वहां पे मैंने प्रीवियस ईयर के सन 2011 से 2018 मेंस तक जितने भी क्वेश्चन आए टॉपिक वाइज मैंने कंपाइलेशन डाल रखा है, उनको डाउनलोड करके सॉल्व जरूर करके देखना आप लोग। तो स्क्वायर निकालेंगे, आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा मेरे भैया, कटेगा कि नहीं कटेगा? रूट 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2 क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 4 1 होता है कि नहीं? अरे भैया ए प्लस बी, ए माइनस बी, रूट 5 स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 1, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर कितना आ गया? आप जानते हैं एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? रूट 5 प्लस रूट 5, 2 रूट 5, और ये प्लस का 2, और बटे कितना आएगा? रूट 5 प्लस 1। ऊपर नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे तो रूट 5 प्लस 1 कट जाएगा, ऊपर नीचे से रूट 5 प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर 2 आ गया। अगर मेरे भैया एक्स स्क्वायर 2 आ गया तो एक्स का मान कितना आ गया? अंडर रूट 2। तो क्या आपके जीवन की समस्या आसान हुई कि नहीं हुई? इतना लंबा ये चीज सॉल्व करने के बाद इसका स्क्वायर 5 सेकंड में निकाल लिया आपने, इसका स्क्वायर 5 सेकंड में निकाल लिया, अंडर रूट 2। बोले यहां तक कोई डाउट है? बोलो, आया कि नहीं आया? हमने बस स्क्वायर कर लिया। अगर इसका मान मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, व्हाट इज दिस? दिस इज अंडर रूट 2। ये क्या है? ये अंडर रूट 2 है, और माइनस, आप मुझे बताइए ये क्या है? भैया ये तो कल ही सिखाया, 3 माइनस 2 रूट 2 क्या होता है? 3 माइनस 2 रूट 2, रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर होता है। ये रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो रूट 2 माइनस 1, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1। तो उत्तर इस सवाल का +1 है, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए। बताइए, शर्ट्स एंड इंडिसेस से ये सवाल पेपर में थोड़ा टिपिकल सा दिखाई देता, लेकिन करेंगे तो आसान होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा सवाल, सवाल नंबर 21। ये सवाल आपके एग्जाम का पूछा हुआ ही है, सवाल नंबर 21 आपके पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। करिए जरा, इस सवाल को कौन करेगा मेरे भाई?
समझाया तो राहुल। अब स्क्वायर पे स्क्वायर तो आपको आता है। आप मुझे बताइए, यदि x का मान ये दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया है 1 प्लस रूट 3/2 माइनस 1 माइनस रूट 3/2। आपसे पूछा है √2 माइनस एक्स बटे √2 प्लस एक्स का नियरेस्ट वैल्यू बताइए। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि जब भी इस टाइप की टिपिकल चीज दिखाई दे, इसको सॉल्व मत करो, इसका ना स्क्वायर सॉल्व करो, क्योंकि जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो बड़े बड़े अंडर रूट कट जाते हैं। आप क्या करो, स्क्वायर निकालो, बड़े बड़े अंडर रूट कट जाएंगे। एक्स का स्क्वायर क्या होगा? ऐसा समझो कि ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी का स्क्वायर। ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस रूट 3/2। इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस रूट 3/2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ab का मतलब दिस मसाला इंटू दिस, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 3/2 इंटू 1 माइनस रूट 3/2। बोलो यहां तक कोई डाउट है मेरे भाई? आप बताओ, यहां तक किसी भी भाई को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ? मुझे नहीं लगता। आप जानते कि ये तो कैंसल आउट हो गया। कितना आप जानते? a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4। तो ये 1 माइनस 3/4, और 1 माइनस 3/4 क्या होता है? 1/4 होता है। 1 माइनस 3/4 क्या होता है? 1/4। ये 1/4 है। 1/4 का अंडर रूट क्या होता है? 1/4 का अंडर रूट 1/2 होता है। तो 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? ये 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो x का मान कितना आ गया? 1। x इज 1। तो आसान रह गई ना चीजें। ये x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। बोलो, अगर x का मान 1 आ गया, लेकिन पूछा तो ये है, यहां पुट करो अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस 1। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालोगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। √2 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है? √2 माइनस 1। ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो। देखिए ऊपर तो हो जाएगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 2 √2, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 1 यानी कि 1। क्लियर है मेरे भाई? आप मुझे बताइए, मैंने याद कराया है √2 का मान 1.4 होता है, 1.414। 1.4 का डबल 2.8, 3 में से 2.8 घटाओगे 0.2। 0.2 से तन्नक्सा छोटा आंसर आएगा, मतलब सी ऑप्शन इज द आंसर। 0.17 के नजदीक। बताइए, अंगूर खाओगे? √2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 1.414। √2 की वैल्यू पुट करेंगे तो भैया एग्जैक्ट आंसर अप्रोक्सीमेशन में आप गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। नहीं, प्रशांत कह रहे हैं एक्स को -1 क्यों नहीं लिया? आप बताइए, ये पॉजिटिव संख्या है, ये भी पॉजिटिव संख्या है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्या पॉजिटिव में से छोटी पॉजिटिव संख्या घटाओगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव बड़ी संख्या में से छोटी पॉजिटिव संख्या घटाओगे, आंसर शुड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेना है, ना कि निगेटिव। समझ में आ गया ना मेरे भाई सभी को? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 22, परफेक्ट क्वेश्चन फॉर एसएससी मेंस। जबरदस्त क्लासिकल क्वेश्चन है भाई ये। नहीं, सहदेव √2 और √3 की वैल्यू याद कर लीजिए, वो तो रट्टा मार के रखिए। ठीक है भाई? राजीव बताइए क्या हुआ? वी नीड एलमंड्स। एलमंड्स क्या होता है विकास? ये सॉल्व नहीं हुआ था। एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सभी लोग बताओ मुझे चीख चीख के, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी के क्यूब का? आपका जवाब होगा a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी।
अब देखो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त। अच्छा बादाम चाहिए, ये चीज तो आप जानते हो कि भैया ये चीज तो मेरे काबू में है, ये √2 - 1 है। अब काबू से बाहर हो रहा है ये वाला मटेरियल, ये मटेरियल बाहर हो रहा काबू से, इसको ले जाते कोने में। अगर कोई आदमी सही से बाजना है तो उसको कोने में ले जाके उसको, अब जानते हो फिर क्या किया जाता है। x बराबर दिया √2 + √5 प्लस √2 - √5। हमको नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम है। बी ऑप्शन आप बता रहे हो, चलो ठीक है देखेंगे। और बहुत ही आसान और मजेदार सवाल है। अपने को देखो ये सवाल तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये क्यूब रूट ना हटे। सवाल तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये क्यूब रूट ना हटे। और क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से क्यूब करो, दोनों भुजाओं से घन करो, क्यूब करो, क्यूब करो भाई दोनों तरफ से। इसका जब आप क्यूब करोगे, इसका जब आप क्यूब करोगे, आप ये जानते कि जब इसका क्यूब करोगे, ये तुम्हारा a + b है, a + b का क्यूब करोगे तो a क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट से क्यूब हट जाएगा, यानी कि 2 + √5। इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट से क्यूब हट जाएगा, 2 - √5। a क्यूब + b क्यूब प्लस 3ab। ab का मतलब दिस इंटू दिस, ab का मतलब दिस इंटू दिस, a की चादर में आ जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट है, a की चादर में आ जाएगा। 2 + √5 इंटू 2 - √5 ही आ जाएगा। बोलो मेरे भाई इतना लिखना नहीं है पेपर में। और ब्रैकेट में क्या आएगा, a + b, ब्रैकेट में क्या आएगा, a + b, और a + b का मतलब यही हो जाएगा √2 + √5 और प्लस √2 - √5। बोलो बात ठीक है ना। यहां तक किसी को कौन दुख तकलीफ, कोई समस्या? आप मुझे बताइए, इस सवाल का लॉजिक बस इतना ही है कि ये जो है ना a + b, ये जो है ना a + b, यही तो x है। √2 + √5 ³ (2 - √5), यही तो तुम्हारा x है। अरे यही तो तुम्हारा x है मेरे भाई, दिस इज x। ब्रैकेट में a + b आएगा, दिस प्लस दिस, कुछ नहीं करना, यही तुम्हारा x है मेरे भाई, यही x है। √5 से √5 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। आप बताओ ये क्या है, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है। 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 - 5 -1। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं -1 का क्यूब रूट कितना होगा, बताओ जवाब क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं -64 का क्यूब रूट क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूं -64 का अंडर रूट क्या होगा। भैया -1 का क्यूब रूट -1 ही होता है, -64 का क्यूब रूट -4 होता है, 4 × 16 = 64। लेकिन -64 का अंडर रूट 8 आई होता है, आयोटा इमेजिनरी नंबर। ये कितना हो जाएगा, जवाब आएगा तुम्हारा 4 - 5 -1 का क्यूब रूट -1 ही होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1 -1। सो दिस इज -1, दिस इज योर -1। 3 इंटू -1 इंटू x, 3 इंटू -1 इंटू x। तो यानी कि क्या बन गया, ये बन गया x³ बराबर 2 + 2 4, 4 - 3x बन गया। x³ बराबर कितना हो गया, 4 - 3x। तो आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन बन गई, आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन बन गई। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाय हिट एंड ट्रायल आप देखते ही बता सकते हो कि x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप x की जगह 1 रखो सेटिस्फाई हो जाएगा। 1 बराबर 4 - 3 1, 1 बराबर 1, x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप केवल देखो ऑप्शन से, अगर आप देखो हिट एंड ट्रायल से 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 बराबर 4 - 3 1। बहुत सिंपल था। मतलब ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है ये 1 है, और ये कितना है 3 - 2 √2 का अंडर रूट, ये √2 -1 है। -1 से -1 कटेगा, उत्तर क्या आएगा, √2। √2 इस सवाल का उत्तर है, बी ऑप्शन। सवाल बहुत मजेदार था। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट सवाल 23 नंबर। हाँ? ये कहां से आ गया, अच्छा
ये बनाइए, चलिए इस ये क्वेश्चन बनाइए सभी लोग फटाफट। देखो 2√10 बटे √5 प्लस √2 माइनस √7 माइनस अंडर रूट ऑफ √5 माइनस √2 बटे √5 प्लस 2 माइनस 3 बटे √7 माइनस 2 का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया। एक्चुअली आप कहोगे सर ऐसा सवाल आएगा, पेपर का पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो आप इस चीज को गौर से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यार से समझने वाली बात है। एक्चुअली एग्जामिनर ने 3 छोटे छोटे सवाल, एक ये वाला सवाल, एक ये वाला सवाल, एक ये वाला सवाल, 3 सवालों को मिला के एक सवाल बना दिए तो बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन सरल है। अलग अलग तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे? रैशनलाइजेशन से। जैसे ये दिया हुआ है 2√10 बटे √5 प्लस √2 माइनस 7, जैसे दिया है ना 2√10 बटे √5 प्लस √2 माइनस √7, ये ना मेरे भाई, ठीक है। आप ये समझो कि ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, a माइनस b है। आप इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो a प्लस b से, √5 प्लस √2 प्लस √7, ऊपर नीचे आंसर हर में √5 प्लस √2 प्लस √7 से मल्टीप्लाई करो। आप जानते ये क्या बन जाएगा? √5 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। √5 प्लस √2 का स्क्वायर होता है 7 प्लस 2√10 और माइनस का 7, 7 से 7 कटेगा। मतलब नीचे वाली जो चीज है ना मेरे भाई, नीचे वाली चीज जो है ये 2√10 बनेगी। कितनी बनेगी? 2√10। √5 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, 2√10 होगा, 7 में से 7 कट जाएगा, 2√10, और 2√10 से 2√10 कट गया, 2√10 से 2√10 कट गया। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, मैंने जब इस मटेरियल को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद कितना आया? √5 प्लस √2 प्लस √7। और ये बहुत सरल है, मेंटली करने वाली चीज है, ऐसा नहीं है धीरज बिल्कुल भी। बफरिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप बताओ इसको देखो, √5 माइनस 2 बटे √5 प्लस 2, देखिए इसको मुझे करना है। अगर आप इस चीज को देखो गौर से, अगर मैं ऊपर नीचे √5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं आंसर हर में √5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं रूट के अंदर ही, तो आप ये देखते हो ऊपर तो हो गया तुम्हारा √5 माइनस 2 का स्क्वायर, और नीचे √5 माइनस 2 के स्क्वायर से उठा गया, नीचे 5 माइनस 4 हो गया 1, नीचे 5 माइनस 4 हो गया 1। क्लियर है मेरे भाई? तो √5 माइनस 2 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे, आप जानते हो कि जब ऊपर नीचे √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर हर में √7 प्लस 2 से, आप ये जानते हैं ये कितना हो जाएगा? नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, 7 माइनस 4, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 होता है, तो 3 से क्या 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 बचेगा। यहां तक कोई डाउट है? क्या हुआ संपत? संपत बताओ, यहां तक कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को, हमको कुछ नहीं करना, बस रैशनलाइजेशन करना है एक एक टर्म का। अरे बिल्कुल यार, स्पीड फास्ट होनी चाहिए, आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, अदरवाइज कम से कम 15, 20, 30 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, आप देखो √5 माइनस 2 है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का √5 प्लस का 2, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का √7 माइनस का 2, √7 से √7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √5 से √5 कट जाएगा, बच कितना जाएगा? √2। ये आंसर है। ठीक है भाई, चलो ये आसान सा सवाल था, ये करिए। सवाल नंबर 24, ये करिए भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सवाल नंबर 24, जबरदस्त सवाल। ठीक है, वैल्यू नहीं रखनी प्रशांत, वैल्यू नहीं रखनी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बफरिंग कर रहा है ये, इनमें कोई कंसेप्ट वंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है। ठीक है,
आप देखिए, ये आपको x का मान दिया, ये y का मान दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा। एक्चुअली दो सवाल है, मतलब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, और यहां पे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिख रहा है 6th रूट ऑफ 27। सबसे पहले तो ये मैटेरियल समझना पड़ेगा कि 6th रूट ऑफ 27 होता क्या है। अच्छा, आप मुझे बताओ 27 का मतलब होता है 6th रूट ऑफ 27 होता क्या है। 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, और 6th रूट का मतलब होता है पावर 1/6। तो ये 3 की पावर 1/2 आ गया ना, 3 की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट 3। तो ये जो 6th रूट ऑफ 27 है ना मेरे भाई, ये जो 6th रूट ऑफ 27 है, इसका मतलब है अंडर रूट 3 माइनस ये कितना है, 6 चौक 24 माइनस 3 27/4। ये कितना है 27/4। 27 का अंडर रूट कितना होता है 3√3, और 4 का अंडर रूट होता है 2। तो 2√3 माइनस 3√3 यानी कि माइनस का √3/2। तो x का मान आ गया माइनस का √3/2। अच्छा, अब देखो आप y का मान निकाल लेते हो पहले कि y का मान क्या है, जरा गौर से देखो, बड़ा ही आसान है। 45 का मतलब कितना होता है, 9 पंजे 45। 45 का मतलब 9 पंजे 45, 3√5। 605 का मतलब, थोड़े ऑब्जर्वेशन रखो फटाफट, 605 का मतलब 121 गुणा 5। 121 का मतलब होता है 11, 11 अंडर रूट 5। 245 कितना होता है, 245 5 से कटता है ना, 49 इंटू 5। 49 इंटू 5, 49 का मतलब 7√5। आप बताओ 80, 80 का मतलब 16 पंजे 80, यानी कि 16 का 4 हो जाएगा 4√5। 125 का मतलब 25 पंजे 125, यानी कि 5√5। तो ये तो कटेगा ना √5। बचा कितना, 11, 3 14 और 7 21, 21/9। 21/9 का मतलब 3, 7/3। 21/9 का मतलब कितना आ गया 7/3। तो x का मान कितना है, माइनस का √3/2 यहां पे रखो, माइनस √3/2 का स्क्वायर 3/4 होता है। y का मान कितना है 7/3, 7/3 का स्क्वायर 49/9 होता है, और प्लस है भाई बीच में। अगर आप यहां पे एलसीएम लेंगे 36, 4 नाम 36, 9 27, 9 चौक 36 और 49 चौका 196। 196 में 27 जोड़िएगा तो 223/36। तो उत्तर सवाल का 223/36, डी ऑप्शन। 223/36। सवाल में कुछ भी दम नहीं था, आपको दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल सॉल्व करना था। रूट्स को खोलने का आइडिया कैसे लगेगा भैया, जब तक आप रूट्स को खोलेंगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होने का कोई मतलब ही नहीं है, जब तक आप रूट्स को खोलेंगे नहीं। 6th रूट ऑफ 27 मैंने आपको बता ही दिया, √3 होता है। कैसे होता है लिखा हुआ, ओनली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, कोई लॉजिक पॉजिक नहीं, ओनली कैलकुलेशन है। ये वो देखो, पेपर में ना, मेंस का पेपर देने वाले हो, हर टाइप का सवाल आएगा। पेपर में ऐसा सवाल भी आएगा जो 10 सेकंड में, 15, 20, 25 सेकंड में सॉल्व हो, लेकिन पेपर में ऐसा सवाल भी तो आना जो 1 मिनट में सॉल्व हो। ये टॉपिक उन्हीं सवालों के लिए बनता है जो 50 सेकंड, 60 सेकंड में सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। लेकिन आपको ये कोई फिक्स पैटर्न के सवाल नहीं है कि ये पैटर्न है रट्टा मार लो इसके ट्रिक है, ये कोई फिक्स पैटर्न का सवाल नहीं है, ये मिसलिनियस पैटर्न का सवाल है। आपको कुछ नहीं करना, दो छोटे छोटे सवालों को मिला के एक नया सवाल बना दिया है, ठीक है ना। फिक्स पैटर्न के सवाल तो हमने कल करा दी। जैसे ये करो सवाल नंबर 25, ये आसान है, ये करेगा मेरे भाई। देखिए, √6 प्लस √10 माइनस √21 माइनस √35। √6 माइनस √10 प्लस √21 माइनस √35 का मान क्या होगा, क्वेश्चन आपके सामने, कौन करेगा। अच्छा, आप एक चीज जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब a प्लस बी, ए माइनस बी का कॉम्बिनेशन बनाओगे। अगर आप यहां पे देखो, ये दोनों अलग चादर में ले लेता हूं, आप ये देखो कि √6 माइनस √35 से मैंने एक तरफ ले लिया, और मैंने क्यों लिया एक तरफ अभी बताऊंगा अभी। और ये प्लस का √10 माइनस √21 ये मैंने अलग चादर में ले लिया,
ठीक है, यहां भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन साइन रिवर्स मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को भिड़ाऊं तो आपको दिखाई देगा √6 माइनस का √35, ये एक चादर में। और यहां से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में दिखाई देगा √10 माइनस √21। देखा आपको? क्या आपको पता नहीं है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? क्या आपको पता नहीं है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 माइनस √35 का स्क्वायर और माइनस √10 माइनस √21 का स्क्वायर। क्या आपको यह बात पता नहीं है? सभी को पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √6 माइनस √35 का स्क्वायर होता है 41, 6 प्लस माइनस 2 √35 छिक्का 210, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 31 प्लस 2 √210। अरे यार a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर लगा दोगे ना, यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा। 41 माइनस 31 10। तो ये सवाल 30 सेकंड का है। नहीं दिलेश्वर, बताइए। अच्छा अफजल सर, आपके बाइसेप्स क्या राज है? बाज की नजर है। अरे बाज की नजर तो होनी चाहिए, तभी तो काम बनेगा, है भाई? ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन भिड़ाना है। मतलब एक जैसी चीज एक साथ रखिए, a प्लस बी ए माइनस बी लगाइए, तभी होगा। आगे बढ़ू मैं, ये रहा क्वेश्चन, सवाल नंबर 26, ये बनाओ। कौन करेगा भी इस क्वेश्चन को? सवाल नंबर 26, इस सवाल को कौन करेगा? देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर मैं √x प्लस √y बटे √x माइनस √y और प्लस √x माइनस √y बटे √x प्लस √y, ये अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट पूरे अलजेब्रा में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब है तो बहुत कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या बनता है, आप बताओ मुझे क्या बनेगा भाई? अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब √x माइनस वाई √x प्लस वाई, और इधर बनेगा √x प्लस √y का स्क्वायर प्लस √x माइनस √y का स्क्वायर। तो x प्लस वाई क्योंकि 2√xy माइनस 2√xy तो कट जाएगा, तो बचेगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई बचेगा कि नहीं? ऊपर तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई बचेगा, और नीचे क्या होगा मेरे भाई? नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई बनेगा। ठीक है भाई, तो यानी कि कितना आएगा आंसर? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। ये बात का ध्यान रखिएगा, दिस इज द डायरेक्ट शॉर्टकट। और कैसे आया ये एलसीएम लेके आया, ये अलजेब्रा में मैं काफी जगह यूज करूंगा। ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। ऋषभ 2 भी आएगा भाई, यहां पे इसके मल्टीप्लाई करोगे तो √x प्लस √y का स्क्वायर, यहां पे √x माइनस √y का स्क्वायर। आप ध्यान रखिए ना, √x प्लस √y का स्क्वायर आएगा ऊपर है भाई, और ये आएगा प्लस का √x माइनस √y का स्क्वायर। तो आप जानते हैं x प्लस वाई प्लस 2√xy, x प्लस वाई माइनस 2√xy, तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना? ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। क्लियर है? मजा आ रहा है? अगर आपको मजा आ रहा है तो क्या आप ये सवाल करने के इच्छुक हैं? कर पाएंगे क्या ये सवाल? ये बनाइए, आपको दिया है a का मान √7 प्लस √6 बटे √7 माइनस √6, b का मान √7 माइनस √6 बटे √7 प्लस √6। पूछा है ये a स्क्वायर बटा b प्लस b स्क्वायर बटा a। आप ये देखो कि ये a है ये b है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आप देखो ये b कोई नई चीज नहीं है, ये b कोई नई चीज नहीं है, ये जो है b जो है ये 1/a तो है। अरे उल्टाई तो है, a का उल्टाई तो है, रेसिप्रोकली तो लिखा हुआ है। आप ये देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं a और b। अगर मैं a और b की मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आता है प्रोडक्ट।
आपसे ये पूछा है बी का मतलब क्या है, 1/a, 1/a रखोगे a क्यूब। बी का मतलब कितना है, 1/a, 1/a रखोगे 1/a स्क्वायर बटे 1/a क्यूब, मतलब आपसे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब पूछा है। और अलजेब्रा में किसने ये बात नहीं पढ़ी, अलजेब्रा में किसने ये बात नहीं पढ़ी, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालने के लिए, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालने के लिए आपको a प्लस 1/a चाहिए। अगर आपके पास a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालना है तो a प्लस 1/a चाहिए, और a प्लस 1/a का मतलब ये a है, √7 प्लस √6 बटे √7 माइनस √6 लिखना नहीं था, और 1/a कितना है, √7 माइनस √6 बटे √7 प्लस √6, ये हो जाएगा ना। और मैंने अभी समझा ये फंडा तो अभी समझाया, नीचे x माइनस वाई कैसे आएगा यार, फॉर्मूला नहीं जानते हो a प्लस बी, ए माइनस बी का, क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई यानी कि 7 प्लस 6 बटे x माइनस वाई यानी कि 7 माइनस 6, 7 6 13 दूनी 26, 26 आ गया 1 सेकंड में, तो ये 1 सेकंड है, 26 आ गया। पूछा तो ये है, आप जानते हैं कि इसका मान अगर a प्लस 1/a 26 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होगा, 26 का क्यूब माइनस 3 इंटू 26, ये आएगा। कोई प्रॉब्लम? आप देखो, अगर मैं ऑप्शन को देखूं, हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है, मैं यहां पे यूनिट डिजिट से सॉल्व करूंगा, एग्जैक्ट नहीं। 26 का मतलब 6 का क्यूब 6 और 6 थी 18, और 16 में से 8 घटाएंगे 8, मतलब आंसर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। ए ऑप्शन ही आंसर पॉसिबल है। ठीक है भाई, ठीक है भैया, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको देखना यूनिट डिजिट, आंसर जो भी होगा इस क्वेश्चन का उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8। ठीक भाई, ये तो इजी था क्वेश्चन। एक और ले लूं सवाल इस पे, ये बनाओ, इसको कौन करेगा, बनाइए। ठीक है रुपेश, उत्तर क्या है इस सवाल का, द वैल्यू ऑफ √0.6912 प्लस √0.5292 अपॉन √0.6912 माइनस √0.5292, कैसे करेंगे? नहीं आकाश, बिल्कुल नहीं, प्रीवियस ईयर के केवल मेंस के सवाल लगाओ जो मैंने टेलीग्राम पे कंपाइलेशन डाल रखे 2011 से 2018 तक के। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। जब भी पेपर में इस तरीके के ऊट पटांग सवाल आए तो देखने में तो बड़े आसान लगते हैं कि अंडर रूट लेना, पर करने पे होते नहीं है। अगर मैं इस सवाल के ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, 1.5, 0.9, 15, 9, बहुत दूर दूर है। तो मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा अप्रोक्सीमेशन से। अगर किसी सवाल के ऑप्शन काफी दूर दूर हो, शर्ट्स इंडिसेस का क्वेश्चन चल रहा हो, तो ऐसे सवालों को हमेशा अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो अंडर रूट चढ़ा हुआ है, 0.44 अंकों बाद लग रहा है, तो यहां दशमलव हटा देते, सबसे ना दशमलव हटा देते हैं। ये हो गया। यहां तक किसी भी भैया को कोई डाउट है? आपको दिख रहा है 6912। अब मुझे बताओ 6912 के अप्रोक्सीमेटली आप मुझे बताओ, अगर मैं लेता हूं सपोज, आप हमें बताओ, ध्यान सुनना, कि 6400 का अंडर रूट जो है वो 80 होता है, 80 होता है, 80 होता है। अगर मैं 85 का अंडर रूट निकालूं तो 7225 होता है, 7225। अरे यार तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है ना, समझ में आ रहा है ना, 7225। और ये तुम्हारा 6400 से बड़ा है, 7275 से छोटा है, मतलब ये 80 से बड़ा होगा, 85 से छोटा। मैंने मान लिया कि सपोज ये तुम्हारा 83 है, 83 मान लो। यार थोड़ा तो दिमाग लगाया करो, 6400 का अंडर रूट 80 होता है, ये तुम्हारा
69 6400 नहीं 6912 है, अंडर 6912, मतलब ये तुम्हारा 83 के नजदीक होगा। ये अप्रोक्सीमेटली 83 होगा कि नहीं होगा? कमेंट लेने का टाइम नहीं है सतीश, कमेंट बिल्कुल नहीं, अगर कोई डाउट है तो वही लेंगे, ठीक है भाई। 83 होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना, कमेंट सेक्शन केवल डाउट के लिए है, नाम या कमेंट लेने के लिए नहीं, ठीक है भाई। आप ये देखो कि 5292 है, कंपेंडो डिविडेंडो लगाने से टाइम वेस्ट होगा, मैं क्यों करूं? आप जानते हो कि 4900 का अंडर रूट 70 होता है, और 75 क्या है? 75 का स्क्वायर होता है 5625। अरे 5625 होता है ना, 5 का स्क्वायर 25, 7 अट्टे 56। प्री के पेपर देख के आए हो, इतना जानते हो आप लोग, लेकिन ये तो 5292 है, मतलब ये तुम्हारा 5292 जो भी होगा 70 से बड़ा होगा। अंडर रूट 5292 जो भी होगा 70 से बड़ा होगा, 70 से बड़ा होगा, लेकिन 75 से छोटा होगा, तो लगभग 72 ले लेते हैं। अरे 72 मान लेते हैं यार अप्रोक्सीमेटली, काहे टेंशन ले रहे हो तुम, बोलो। अरे इतना टाइम नहीं है, लगभग देखा करो मेरे भाई, लगभग। आप मुझे 1-2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ, सबसे पहले मैंने पॉइंट ही हटा दिया, टेंशन ही मत लो। ये 6912 लगभग 83 के नजदीक है, ये 6912 83, क्योंकि 80 का स्क्वायर 6400 से थोड़ा सा ज्यादा है। ये 5292 ये तुम्हारा 4900 का अंडर 70 होता है, तो 70 से बड़ा होगा, 72 मान लेते। मैंने 73 क्यों नहीं माना? क्योंकि आपको ना जोड़ने में आसानी रहेगी। देखो ना, 3 2 5 8 7 15 155, और इसको जब तुम भाग करोगे 3 2 5 8 7 15 155, और ये तुम्हारा 3 में से 2 गए 11, 155 को 11 से भाग करोगे, 11 एकम 11, और कितना जाएगा? ये लगभग मान आ रहा है 11 एकम 11, और कितना बचेगा? 4, 11 चौक 44, तो लगभग तुम्हारा 14 पॉइंट समथिंग जा रहा है। आंसर 14 के नजदीक होगा, ये आंसर है 15। खत्म सवाल, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना सवाल में। प्रीतम कह रहे हैं 72 ही क्यों लिया, 73 क्यों नहीं लिया? प्रीतम कह रहे हैं बात, अगर आप 73 ले लो अप्रोक्सीमेटली, सपोज 73 भी मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सवाल और आसान हो जाएगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 3 6 8 7 15, नीचे आ जाएगा 10, आंसर अप्रोक्सीमेटली 15.6 आएगा। 15.6 के नजदीक एक ही ऑप्शन है 15, सवाल खत्म। कोई प्रॉब्लम? अगर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो भी जाता है तो ऑप्शन इतने दूर दूर है, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑप्शन नियर बाई, पहली बात तो ऑप्शन नियर बाई देंगे नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन इतने नियर बाई देंगे नहीं, क्योंकि फिर आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। अगर आप इसको सॉल्व करना है तो बहुत लंबा मेथड लगेगा, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बहुत ही लंबा सवाल चला जाएगा भाई, फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जैसे आपको यहां पे नंबर क्या दिख रहा है? 6912 और बटे 5292, ये दिख रहा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे आता क्या है? सबसे पहले इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आता क्या है? सबसे पहले आप बताओ, मुझे बताओ कि कटता किससे? 6 से कटता है ये। अगर आप इसको 6 से काटो, 6 एकम 6, 6 एकम 6 3, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, और किससे कटता है? 6 6 48, 4 बचेगा, 6 48, 6 दूनी 12, और किससे कटता है भी तुम्हारा? 2 से। 2 पंजे 10, 1 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 441, 576 बटे 441। कोनो प्रॉब्लम? 576 बटे 441, ये हो गया 576 बटे 441। हालांकि और भी कट जाएगा तुम्हारा, लेकिन इतना ही रहने देते, 576 बटे 441। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो अंडर रूट लेने पे ये आएगा, अंडर रूट लेने पे ये आएगा। 576 का अंडर रूट होता है 24, 441 का अंडर रूट होता है 21, मतलब 24 बटे 21 आ गया। ये आ गया तुम्हारा 24 बटे 21। बोलो हाँ,
24/21 का मतलब होता है तुम्हारा 3 × 8 = 24, 8/7। ये तुम्हारा 8/7 आ गया। अगर आप कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, कल ही सिखाया था अलजेब्रा की क्लास में कंपेंडो डिविडेंडो, और कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो √6912 प्लस √5292 बटे √6912 अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर माइनस √5292 बराबर कितना जाएगा? 8 + 7 बटे 8 - 7। आपको तो अंडर रूट चाहिए ना भैया। मैंने क्या किया, 6912 5292 को पकड़ लिया, इनका पहले रेशियो निकाला, फिर उसके बाद अंडर रूट किया, ये आया। कंपेयर डिविडेंडो लगाया, 8 7 15/1 कितना आ गया? 15/1 आ गया, 15 आ गया। अरे 15 आ गया कि नहीं आया बोलो, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? अब आपको पॉइंट ही तो लगाना है, हर 4 डिजिट्स पे पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे पॉइंट तो कट ही जाना है, 4 डिजिट के बाद लगा रहे हो, कोनो प्रॉब्लम? बोलिए। ये भी आसान तरीका है, ये भी आसान तरीका, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। ये करिए। लास्ट क्वेश्चन है सीट का, सवाल नंबर 28, 28 क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, कंपेयर डिविडेंडो लगाया हमने, हर जगह अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा, हर जगह ऑप्शन मेथड भी नहीं लगेगा, इसलिए मैंने आपको दोनों ही तरीके से बता दिए सवाल। जिस सवाल को मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, मैंने उसका डिटेल भी समझा दिया है कि ऑप्शन पे भी सब कुछ डिपेंड करता है मेरे भाई। आपको ये तरीका, जितने भी स्टूडेंट हैं, पहले आप मुझे बताओ यस और नो करके कि आपको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। योगांतर अनुपात समानुपात नियम लगाया मैंने, हाँ ए बी। आ गया ना, वेरी गुड। ये करीब लास्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त सवाल, वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। बोलिए। हालांकि मैं आपसे, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछता हूं, उसके बाद करना। इफ 5x बराबर 3y बराबर 45z, देन z इक्वल टू वॉट? तो आंसर बताना है z का x और y की टर्म में। इस सवाल करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, एसएससी के हिसाब से, सीडीएस के हिसाब से, है ना। राम राम भाई। आपको दिया है अगर 5 की पावर x बराबर है 3 की पावर y के, बराबर है 45 की पावर z के, तो z का मान क्या होगा? लेकिन आंसर आपको बताना है x और y की टर्म में। आंसर बताना है मेरे भाई आपको x और y की टर्म में। कैसे करेंगे? क्लियर है दोनों तरीका? जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए, ये चीज इसके बराबर, ये चीज इसके बराबर, तो आप इसको एक नए वेरिएबल k के इक्वल मान लिया करो। मैंने मान लिया कि सपोज आपका k के इक्वल है, बहुत आसान रहेगा। क्या मान लो? k के इक्वल मान लो। ध्यान से देखना, अगर मैं 5 की पावर x को k मानता हूं, तो आपका जवाब होगा कि सर यहां से 5 की वैल्यू क्या आएगी? 5 का मतलब आएगा k की पावर 1/x। दोनों तरफ से होल पावर 1/x कर दो, दोनों तरफ से होल पावर 1/x कर दो। अगर मैं 3 की पावर y को k मानता हूं, तो यहां से 3 कितना आएगा? 3 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/y। ये 45 की पावर z, अगर मैं 45 की पावर z को k मानता हूं, ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूं भाई, तो 45 का मतलब कितना जाएगा? 45 का मतलब आएगा k की पावर 1/z। बोलो यहां तक कोई डाउट है?
बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसको के इक्वल मान लो। अब देखो मेरे पास तो भैया 3 नंबर है, 5, 3 और 45, इनको रिलेट करना। ये आपको लिखना नहीं था, आपको डायरेक्ट इतना लिखना आना चाहिए। आप मुझे बताओ 5, 3 और 45 को कैसे रिलेट करोगे? आप जानते कि 5 इंटू 3 स्क्वायर 45 होता है, आप जानते, ये बताओ। पहले बताओ 5 नाम 45, सभी पहाड़ा जानते, 5 का 5 नाम 45। 5 का मतलब क्या? 5 का मतलब है k की पावर 1/x। 3 का मतलब क्या? 3 का मतलब है k की पावर 1/y। 1/y का स्क्वायर है तो k की पावर 2/y बराबर। 45 का क्या मतलब? 45 का मतलब है k की पावर 1/z। तो k की पावर कितना आ जाएगा? 1/x प्लस 2/y और बराबर है k की पावर 1/z। अगर बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाती है, तो 1/x प्लस 2/y कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1/z। यहां देखिए y प्लस 2x बटे एक्स वाई बराबर 1/z। तो z का मान कितना आ जाएगा? z आ जाएगा तुम्हारा एक्स वाई बटे 2x प्लस वाई। ये उत्तर है। बोलो, समझ? ये आसान था। ये मजेदार सवाल था कि नहीं? इजी था। अब ये वाला सवाल करके बताओ, जो ये है, इसको कौन करेगा? इजी हो जाता है जब आप बताते हो। गीत शॉर्ट में ही है। जैसे सवाल देखो, 5.55 की पावर x बराबर 0.555 की पावर y बराबर 1000। अगर आप 1000 को गौर से देखो, 1000 1000 है ना, 1000। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या ऐसे ही रहने दो 1000। अगर 5.55 की पावर x 1000 है तो आप बताओ 5.55 कितना आ जाएगा? 1000 की पावर 1/x, ये आ जाएगा। अगर 5.55 की पावर x 1000 है, अगर मुझे 5.55 की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ से होल पावर 1/x करोगे ना, 1/x करोगे तो x तो खत्म और 1000 की पावर 1/x। अगर 0.55 की पावर y 1000 है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखता हूं, अगर दोनों तरफ से होल पावर y करूं तो 0.555 कितना आ जाएगा? 0.555 हो जाएगा 1000 की पावर 1/y। 0.555 कितना हो जाएगा? 1000 की पावर 1/y। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, जैसे आप डिवाइड करोगे, वो कि मुझे एक रिलेशन बनाना है, वो बनाना पड़ेगा कि जब आप डिवाइड करोगे तो ही 1/x माइनस 1/y आएगा। 5.55 बटे 0.55 होगा 10 और ये आ जाएगा 1000। 1000 की पावर 1/x माइनस 1/y। बोलो, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी भैया को कोई प्रॉब्लम है। एनीबॉडी, किसी को कोई दुख तकलीफ, कोनो समस्या? अब आप ये समझाओ, इधर 1000 है, 1000 की पावर है 1/x माइनस 1/y, लेकिन 10 है। 10 का मतलब अगर आप घूर के देखो तो 10 का मतलब होता है 1000 की पावर 1/3। अरे 10 होता क्या है? 10 1000 का ही तो क्यूब रूट होता है, 1000 का क्यूब रूट। इसमें के मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा आसानी से। कोई प्रॉब्लम है? बोलो। ठीक है, तो आप बताइए कि यहां पे अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर लेंगे? कंपैरिजन कर लेंगे। तो 1/x माइनस 1/y कितना आ जाएगा तुम्हारा? कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन, 1/3। टेलीग्राम चैनल जो है वो मैथ्स बाय गगन प्रताप नाम से। 1/x माइनस 1/y कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/3। ठीक, सबको समझ में आ गया? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था ना, मजा आ गया भाई। आगे बढ़े?
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवालों का कंपाइलेशन मैं आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट शीट डिस्कस करेंगे भाई, सवाल नंबर 1। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्ट्स और इंडेक्सेस की सेकंड शीट मैंने बनाई है। सीडीएस 2020 का पूछा हुआ सवाल है, जो अभी रीसेंट एग्जाम हुआ था ना, उसी रीसेंट एग्जाम का पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, डाउट का टेलीग्राम चैनल कौन सा है? डाउट का टेलीग्राम चैनल नहीं है। आप जब ऐप ओपन करते हो तो सबसे नीचे क्वेश्चन मार्क आता है ना, क्वेश्चन मार्क। आप जैसे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करोगे, आपके पास ऑलरेडी डाउट का ऑप्शन आ जाएगा। अंगूर खाने हमें भी, अभी अंगूर लिए भाई किराए पे। हाँ, स्टेप तो स्किप कर सकते हो। ठीक है भाई, ये बनाइए। प्रीवियस ईयर वाला पेपर कब डाले? बहुत पहले डाल दिया था मैंने। ये बनाइए, देखो दिया हुआ है 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 600, तो 10 की पावर 2x पूछा है। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, ये बताइए। आप ये बताओ कि यहां 5 5 इंटीजर है, 600 भी एक इंटीजर है, मतलब जाहिर सी बात है x का मान एक इंटीजर होगा। x का मान जो भी होगा एक इंटीजर होगा, एक पूर्णांक होगा, क्योंकि x अगर इंटीजर होगा तभी इधर 600 एक इंटीजर आएगा। अगर x एक इंटीजर है, 10 की पावर 2x करोगे तो 10 की पावर 2x से मतलब इवन नंबर है। अगर 10 की पावर इवन नंबर करोगे तो मतलब एक के आगे इवन जीरो आनी चाहिए, मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता। ना ही ये आंसर हो सकता है, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं। अगर 10 की पावर 2x है, आप कुछ भी करो, अगर आप 10 की इवन पावर करते हो तो हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरो जाएंगी। 2 4 6 ये जीरो हो सकता है, ये वाला आंसर हो नहीं सकता, फिर x को जीरो होना पड़ेगा और x जीरो है नहीं। तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन। तो बिना सॉल्व करे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, अगर x इंटीजर है, x की जगह ऐसा मैं क्या मान रखूं जो इसको सेटिस्फाई करे? 1 नहीं रख सकते, 1 पे नहीं करेगा, 2 पे नहीं करेगा, 3 पे करेगा। अगर मैं यहां पे हिट, क्योंकि x का मान जो भी होगा बहुत छोटा सा होगा, अगर मैं x को 3 पुट करूं बाई हिट एंड ट्रायल, तो आप जानते हैं 3 + 1 4, 5 की पावर 4 कितना होता है? 625 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 1 2, 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 625 माइनस 25 कितना होता है? 600, यानी कि 600। x का मान 3 है, x बराबर 3 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है 600, x बराबर 3 पे। अगर x का वैल्यू 3 है तो आपसे पूछा क्या? 10 की पावर 2x, 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का मतलब डी ऑप्शन। टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल हैं आपके नाम से, अच्छा हमें तो पता ही नहीं भाई। 1 साल और देख रहे हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। चलो ये बनाइए, कौन करेगा? फटाफट बनाइए। रमाकांता ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन वहां डला हुआ है भाई। 9 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 की पावर x माइनस 1 बराबर है 1944 के। तो x का मान क्या है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? सफिशिएंट है उमेश? ठीक है, आप बताइए। देखो, अगर इस टाइप का कोई भी सवाल पेपर में आते तो बेस्ट तरीका होता है कि आप ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करो। ऑप्शन मेथड इज बेस्ट। आप हमेशा सवालों को कैसे सॉल्व करिए? ऑप्शन से सॉल्व करिए। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे वही आंसर है। देखो, आपको इधर क्या दिख रहा है? आपको इधर 1944 एक इंटीजर दिख रहा है, इधर इंटीजर है, तो मतलब अगर इंटीजर आ रहा है तो x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इस वैल्यू को इंटीजर माइनस इंटीजर बनाए। इधर साइड भी इंटीजर ही आना चाहिए। अगर मैं 1/3 लेता हूं
तो ये तुम्हारा 9 की पावर 2/3 -1, 9 की पावर -1/3 इंटीजर नहीं रहेगा। अगर मैं 4/9 लेता हूं x को, तो 4/9 81 की पावर 4/9 -1, 81 की पावर -5/9 इंटीजर कहां से आएगा? तो ऐसे ऊट पटांग से ऑप्शन एलिमिनेट करने चाहिए। अगर मैं 3 लेता हूं, 3, तो 9 की पावर 3 दूनी 6 -1, 9 की पावर 5 माइनस 81 की पावर 3 -1 2। 81 का मतलब होता है 9 का स्क्वायर, तो 9 की पावर 4 आ गया। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब आंसर क्या है? बी। खत्म सवाल। इससे आसान सवाल तो है ही नहीं कोई। बढ़िया वो होगा जो आप 9/4 रखोगे, सेटिस्फाई कर जाएगा धड़ाधड़। आप बताइए यहां पे 9/4 रखो x की जगह, तो 9 की पावर 9 2x 9/2 हो जाएगा। 9/2 में से 1 घटाएंगे, 7/2 माइनस 81 की पावर 9/4 -1 यानी कि 5/4। आप जानते हो 9 का मतलब क्या होता है? 3 स्क्वायर होता है। 9 का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर। 81 का मतलब क्या होता है? 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 5। यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो आप यहां से। आप यहां से यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो। 3 की पावर 5 को माना जाएगा, तो 3 स्क्वायर -1 8। 3 की पावर 5 कितना होता है? 3 3 243। 243 इंटू 8, देखो यही आएगा ना, 1944। सेटिस्फाई कर रहा है बी ऑप्शन। हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक, नेक्स्ट। ये बनाइए। पूरा यार मोहित, 3 सेटिस्फाई कर ही ना रंजीत, हमने चेक करके दिखे, सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। 3 चेक करके देख लिया हमने ऑलरेडी। हाँ हर्ष, ये करो। क्या उत्तर है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप वो ऑप्शन पिक किया करो सबसे पहले जो कैलकुलेशन करने में सबसे आसान लगे। अगर मैं यहां पे 2/5 रखता हूं, 2/5 माइनस हाफ बटे 10 बन जाएगा, बहुत टिपिकल ऑप्शन बनेगा। 4/9 रखता हूं, 4/9 में से 1/2 घटाओ, बटे 18 बनेगा, ये बहुत टिपिकल बनेगा। ये दोनों ऑप्शन मुझे सुंदर सुशील दिखाई दे रहे हैं आसान आसान से, तो ऑप्शन से सॉल्व करो मेरे भाई। अगर मैं यहां पे 3/2 रखता हूं, बेसिक से बताओ, बेसिक से मेंस नहीं निकलता रमेश, बेसिक से साल बर्बाद होते हैं। पेपर में सवाल का आंसर निकालने से मतलब है 10 सेकंड में जो आंसर निकाल कर टिक करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो बेसिक जानता है उसका नहीं होगा, उसको बस नॉलेज मिलेगी। x की जगह 3/2 रखो, 3/2 माइनस 1/2 यानी कि 9 की पावर 1 माइनस 2, 2 की पावर 3/2 -1, 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 की पावर x की जगह 3/2 रखोगे ना, 2 से 2 कट जाएगा, 3 - 2 2 की पावर 1 बराबर 4 की पावर 3/2 माइनस थ्राइस ऑफ x की जगह क्या रखोगे 3/2, 2 से 2 कटेगा, 3 - 3 0 ये आएगा, तो 9 - 2 7 आ गया। 4 की पावर 3/2 मतलब 4 का अंडर रूट 2 होता है, 2 का क्यूब 8, 8 - 1, तो क्या 7 बराबर 7 बिल्कुल आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3/2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है 3/2। ए ऑप्शन सबसे सिंपल था, ऑप्शन पिक किया, आंसर निकाला। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन कल करते हैं। चलो नहीं, बुक कुछ नहीं लेनी यार, बुक में है क्या? हाँ ठीक है, बेसिक से बहुत टाइम लगेगा, बेसिक से नहीं करना है आज के लिए, हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अर्थमेटिक की क्लास ज्यादा टिपिकल होती है। शाम को भी हम इसी टाइम मिलेंगे 7 बजे से, और बिल्कुल जो है बिल्कुल शीट्स इनफ है भाई, एक बार बोल दिया वही परम सत्य है। इससे बेहतरीन, इससे कम प्राइस में तुमको कहीं भी कुछ भी कंटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन एक गलती मत करना, प्रीवियस ईयर के सवाल जरूर सॉल्व कर लेना। टेलीग्राम पे चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, मैंने टॉपिक वाइज कंपाइलेशन कर रखा है, सारे टॉपिक वाइज सॉल्व करो। ठीक है भाई, चलो थैंक यू भाई, टेक केयर, बाय।